वेलकम टू डेंटिस्ट विद प्रिया। आज हम जो है सेक्शन 3 ऑफ दिस बुक सेम्ब्यूलिंगम का हम सेक्शन 3 जो मसल फिजियोलॉजी है उसे हम कवर करेंगे। मसल फिजियोलॉजी में हम क्या क्या कवर करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल, इलेक्ट्रिक एंड मॉलिक्यूलर चेंज ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, स्मूथ मसल। इसमें आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जो क्लासिफिकेशन है वो स्ट्राइएशन पे, कंट्रोल पे, सिचुएशन पे डिपेंड होता है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? हमारी बॉडी में देयर आर 600 मसल्स इन आवर बॉडी। ओके, देयर आर 600 मसल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारे पास मसल ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बोन्स भी। ओके, मसल्स हमारे पास 600 मसल्स है इन आवर बॉडी। ठीक है, नाउ इस मसल्स को अब हम जानते हैं कि क्या होता है। मसल्स जो है वो क्या इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए। सो देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। मसल्स परफॉर्म मैनी यूजफुल फंक्शंस एंड हेल्प अस इन डूइंग एवरीथिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। मसल्स आर क्लासिफाइड बाय 3 डिफरेंट मेथड बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। क्या होता है, मसल्स जो है, हम मसल्स के कारण ही जो है मूवमेंट कर पाते हैं। हमारे पास हैंड में मसल है तो ही हम कोई भी चीज़ लिफ्ट कर पा रहे हैं, है ना। हमारे पास हैंड में मसल है तो हम कुछ लिफ्ट कर पा रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन हम छोड़ दे रहे हैं उस चीज़ को, तो देन रिलैक्सेशन हुआ। ये सब क्यों हो पा रहा है? ये मसल्स के कारण, यहाँ पे जो मसल्स हैं उनके कारण हो पा रहा है ये सब। ठीक है, नाउ मसल्स जो है 3 टाइप में, अलग अलग फैक्टर्स हैं जो डिवाइड करते हैं मसल को। एक फैक्टर है कि स्ट्राइएशन पे डिपेंड करता है। स्ट्राइएशन मतलब ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है जो स्ट्राइएशन, ठीक है, उस पर। दूसरा हो सकता है स्ट्राइएशन के बाद कि मसल कंट्रोल में हमारे कितने हैं, उस पर डिवीजन हो सकता है। तीसरा उसका फंक्शन क्या है, उस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ depending upon striation, depending upon the presence or absence of the cross striation, मसल्स जो है हम स्ट्राइएशन के बेस पे देखें तो 2 है कि या तो स्ट्राइटेड रहेगी या तो स्ट्राइटेड नहीं रहेगी मसल। ठीक है, अब स्ट्राइटेड मसल जो है ना, हमने देखा होगा ऐसे ऐसे कुछ मसल्स के स्ट्रक्चर पड़े हैं, तो है ना, इसमें देखा ऐसे ऐसे स्ट्राइएशन है बीच में, उसकी बात कर रहे हैं हम। अब स्ट्राइटेड मसल जो है उसमें बहुत सारे स्ट्राइएशन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसवर्स लाइन होगी। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल जो है ये दोनों मसल्स आते हैं इसमें। नॉन स्ट्राइटेड मसल में कौन आती है? स्मूथ मसल आती है। स्मूथ मसल कुछ ऐसी सी दिखती है, फ्यूजिफॉर्म शेप की, तो इसमें कोई स्ट्राइएशन नहीं है। स्ट्राइएशन में क्या होना था, मसल को कुछ ऐसे मसल है तो उसमें ऐसे 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 ये स्ट्राइएशन है ये। ठीक है, नाउ स्ट्राइटेड में क्या क्या है? स्ट्राइटेड में स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल आई। नॉन स्ट्राइटेड में स्मूथ मसल आई। स्मूथ मसल विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, लाइक हमारा जो भी लीवर है उसके ऊपर ना एक पूरा फैट, एक कवरिंग होती है ना। तो एक कवरिंग जो होती है फैट वगैरह, जो भी मसल्स वगैरह इसके अराउंड होगी, दैट इज विसरल ऑर्गन्स बोल सकते हैं हम इसे, विसरल। ओके, तो वो जो मसल्स प्रेजेंट होगी एक सपोर्ट देने के लिए, दैट इज स्मूथ मसल्स वगैरह। ठीक है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होगी, तो इसमें स्ट्राइएशन नहीं होता स्मूथ मसल में। अब कंट्रोल के ऊपर है कि हमारी जो मसल है वो वॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में है, या हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। ठीक है, अब वॉलेंट्री में कौन आएगी? स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल है। ठीक है, स्केलेटल मसल हमारी हाथ की जो मसल है, पैर की जो मसल है ना, ये सब स्केलेटल मसल है, हमारे कंट्रोल में है। उसके बाद हमारे पास इनवॉलेंट्री में क्या आएगी? हमारी कार्डियक मसल। क्या हम अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करते हैं? हमारी हार्ट बीट हाँ बढ़ती है, और हम डर जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पर क्या हम उसे खुद कंट्रोल करते हैं? जैसे सांस की, जैसे हम सांस लेना कंट्रोल करते हैं, वॉलेंट्री एक्शन कैसे वैसे करते हैं हम। अगर मैं अभी बोलूँ कि मेरा हार्ट रुक जाए तो क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि मेरे बॉडी के कंट्रोल में, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री में आएगी। ठीक है, अच्छा, वॉलेंट्री मसल जो है वो सोमैटिक नर्व्स इसको जो है कंट्रोल करते हैं, इनवॉलेंट्री को ऑटोनोमिक नर्व्स कंट्रोल करते हैं।
ठीक है। स्मूथ मसल भी इनवॉलेंट्री होती है। जो हमारे ऑर्गन्स के पास जो मसल्स वगैरह हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं, इसलिए वो भी इनवॉलेंट्री हुई। अब सिचुएशन पे डिपेंड करती है, तो 3 मसल्स होती है सिचुएशन के हिसाब से, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। हमने बोला सिचुएशन के हिसाब से क्यों? स्केलेटल हमेशा बोन्स के अराउंड रहेगी, ठीक है, कार्डियक हार्ट के अराउंड रहेगी और स्मूथ मसल ऑर्गन के अराउंड रहेगी। इसलिए ये कंडीशंस और सिचुएशंस हुई इसलिए। अब हमारे पास टेबल दिया हुआ है सीधे और थोड़ी सी और दिया है। वो टेबल में कंपैरिजन है, फीचर्स हैं, ठीक है, और स्केलेटल मसल के बारे में दिया हुआ है तो वो पढ़ लेते हैं। स्केलेटल मसल जो है 40 to 50% हमारी बॉडी में, 40 to 50% हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल जो है बोन्स वगैरह जो है उससे रहती है। अच्छा, जो इनके बीच में टेंडन होता है, टेंडन जो है वो जानते हैं कनेक्टिव टिश्यूज रहेंगे, टेंडन रहेगा। टेंडन क्या करता है? द स्केलेटल मसल्स आर एंकर्ड टू बोन बाय टेंडन। ये हड्डी है, ये मसल है, इसके बीच में ना टेंडन रहेगा जो जॉइन कराएगा, दोनों को जोड़ के रखेगा, ठीक है। सोमैटिक नर्व जो है कंट्रोल करती हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल में स्ट्राइएशन भी होता है, ठीक है। फिर कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होती है, ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। स्केलेटल को सोमैटिक कंट्रोल करते हैं। अब स्मूथ मसल भी ऑटोनोमिक नर्व फाइबर कंट्रोल करते हैं। स्मूथ मसल में कोई भी स्ट्राइएशन नहीं होता है, ऑर्गन्स के प्रेजेंट होते हैं अराउंड, है ना, और इसमें कोई स्ट्राइएशन नहीं है, इसलिए इसको स्मूथ बोल रहे हैं, प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है। प्लेन मसल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया। नाउ स्मूथ मसल को ना विसरल ऑर्गन्स को प्रेजेंट होती है अराउंड, जिसे विसरल मसल भी बोलते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास ये टेबल आती है, टेबल देख लेते हैं थोड़ा सा। फीचर्स ऑफ स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल फाइबर। इसको टेबल को आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है, और एक बार हम पढ़ दे रहे हैं इसे। फीचर्स स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ, है ना। फीचर्स दिए हुए हैं, स्केलेटल में क्या होंगे, कार्डियक में क्या होंगे, स्मूथ में क्या होंगे। लोकेशन, स्केलेटल हमेशा बोन्स के पास रहेगी, कार्डियक हार्ट के पास, स्मूथ विसरल ऑर्गन के पास। शेप जो है स्केलेटल का सिलिंड्रिकल होता है, अनब्रांच होता है, ऐसी टाइप की होती है थोड़ी सी, है ना, ब्रांचिंग नहीं होती है इसमें, इस टाइप की थोड़ा सा दिखता है, स्ट्रिएशन होती है बीच बीच में स्केलेटल मसल, ठीक है। कार्डियक मसल जो है वो ब्रांच दिखती है ना, ब्रांच दिखती है। देन स्मूथ मसल जो है वो स्पिंडल शेप की होती है। ये सब है। फिर लेंथ्स दिए हैं इनके अलग अलग, डायमीटर्स दिए हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस दिए हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल में ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। देन क्रॉस स्ट्राइएशन दी है, मायोफिब्रिल्स दिया है ना, ये सारी चीज़ें दी है, सैक्रोमियर, ट्रोपोनिन। याद रखना स्मूथ मसल में ना क्रॉस स्ट्राइएशन है, ना मायोफिब्रिल है, ना सैक्रोमियर है, ना ट्रोपोनिन है। और ये ट्रोपोनिन नहीं है ना, हम आगे अभी देखेंगे आगे की इसके जो चैप्टर्स हैं, इसमें टी टिब्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें टी टिब्यूल्स नहीं होते हैं। ये सब आगे आएगा कि टी टिब्यूल क्या होते हैं क्या नहीं, है ना। तो टी टिब्यूल ना होने के कारण ना इसका एक पॉइंट दिया है, टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम बाइंड्स विद, या फिर है ना ये जो लाइन लिखी है फॉर ट्रिगर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कैल्मोड्यूलिन है। तो मुझे डाउट था कि कैल्मोड्यूलिन क्यों लिखा है। कैल्मोड्यूलिन इसलिए लिखा है यहाँ पे स्मूथ मसल में नीचे देखते जाना, कैल्मोड्यूलिन लिखा हुआ है, ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम बाइंड्स विद कैल्मोड्यूलिन। इसमें क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ट्रोपोनिन नहीं है। और हमारे जो स्मूथ मसल है ना उसका एक नेचर जान लेना स्मूथ मसल का, कि स्मूथ मसल अपने लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, इसके कॉन्ट्रैक्शन स्लो रहेंगे, इसलिए इसमें काफ़ी चेंजेस रहेंगे। इसकी कॉन्ट्रैक्शन स्लो रहेंगे, इसमें एब्सेंस है। इसमें कैल्मोड्यूलिन क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि इसमें ट्रोपोनिन नहीं है, ठीक है, इसका डिफरेंट एक्शन है। एक्टिन इसमें हमेशा तैयार रहेगा, स्लो कॉन्ट्रैक्शन की और हमें जाना है। ट्रोपोनिन हमेशा ना रैपिड कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ये सब आगे है। ट्रोपोनिन हमेशा रैपिड कराएगा कॉन्ट्रैक्शन, इसमें ट्रोपोनिन इसलिए एब्सेंट है। इसमें टी टिब्यूल्स भी नहीं है स्मूथ मसल में। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें मायोसिन, लाइट चेन काइनेज, ये सब भी रहता है, लाइट चेन काइनेज, ठीक है।
तो इस सबसे स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर एक और पॉइंट था कि इसमें सोर्सेज ऑफ कैल्शियम स्केलेटल और कार्डियक में सैक्रोप्लाज्म रेटिकुलम है, बट स्मूथ मसल में एक्स्ट्रा सेल्युलर क्यों है ना, ईसीएफ का या है ना एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड या ईसीएफ से लेते हैं हम, स्मूथ मसल में क्यों लेते हैं? ईसीएफ से इसलिए लेते हैं क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना पुअरली डेवलप होता है या इतना डेवलप नहीं होता है, ठीक है, पुअर डेवलपमेंट रहता है। दूसरी चीज़ कि जो हमारा कैल्शियम है एंट्री, इसको सस्टेन्ड रखनी है, स्लो है, सस्टेन्ड है ना, आराम आराम से हो रही है। फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो एक की साइट बनता है एंट्री के लिए, कैल्शियम जो है उसकी एंट्री के लिए, जो भी चैनल्स वगैरह हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंस था कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों करता है, क्योंकि हमें कैल्शियम की जो एंट्री है ना वो मोर सस्टेन्ड चाहिए है, ठीक है, और टी ट्यूब्यूल्स है नहीं, और टी ट्यूब्यूल्स ना होने के कारण एक स्ट्रक्चर होता है कैवियोले, ठीक है। तो ये जो कैवियोला स्ट्रक्चर है ना, इसके थ्रू होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टी ट्यूब्यूल्स नहीं है, इसके एब्सेंस में कैवियोल्स में हो रहा है, इसलिए जो हमारा है ये ईसीएफ में ये कैवियोला प्रेजेंट है, तो इसलिए हमारे पास ईसीएफ से सोर्स ऑफ कैल्शियम स्मूथ मसल में ला रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। थैंक यू सो मच।